नमस्ते जी। मैं धर्मेंद्र कटारिया, जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश से, देश भारत। अब तक मेरे 2 वीडियो परमात्मा हमसे 10 मिनट की दूरी पर है और उसके बाद 28 शंका समाधान में दे चुका हूँ। ये 29वां शंका समाधान है, जिसमें आत्मा का स्वरूप, आत्मा का स्थान, आत्मा की स्थिति, आत्मा का मोक्ष और मोक्ष के बाद उसकी गति, मोक्ष से पहले की उसकी गति, यह बताने का प्रयास करूँगा। और सारे विद्वानों को, सारे आचार्य को मेरा चैलेंज है कि जिसके पास जो भी कुछ सत्य ज्ञान है वो मुझसे चर्चा कर ले या मेरी किसी भी बात को काट के दिखाए और प्रमाण दे, नहीं तो मैं देता हूँ। मैं आत्म साक्षात्कार कर चुका हूँ, परमात्मा के सानिध्य में बैठा हूँ। अतः मेरा एक एक शब्द, एक एक वाक्य ध्यान से सुने। आज हम जिस विषय पर, गूढ़ विषय पर चर्चा करने वाले हैं, जो विद्वानों में बहस का मुद्दा है कि आत्मा का आकार कैसा है, आत्मा कैसा है, ये है वो है, किताब में पढ़ लिया, कहीं किसी मुनि के द्वारा दी गई 2-4 लाइन पढ़ ली, गूढ़ को जाना नहीं, साक्षात्कार हुआ नहीं, बहस में लग गए। तर्क रूप से विद्वान विद्वता दिखा रहे हैं, जो अनुभव का विषय है उसमें तर्क सिद्ध कर रहे हैं। अब तर्क तो 4 बराबर 5 भी होता है और उसको सिद्ध करके दिखाया जा सकता है, तो क्या वो सत्य हो जाएगा? नहीं, वो सत्य नहीं होगा, वो केवल धूर्तता होगी। अतः आज सत्य सुने, क्योंकि कहते हैं कि सारी जानकारियाँ, थोड़ी थोड़ी जानकारियाँ एक विशेष मूल रूप में, क्योंकि सब सत्य विद्याओं का मूल परमेश्वर है, गॉड है, परमात्मा है, और हम सब उसके सानिध्य में बैठकर ही सत्य ज्ञान को ग्रहण कर सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। प्रकृति के साथ उसका इस्तेमाल करके हम उसके द्वारा बनाई गई सृष्टि में मोक्ष के साथ में, मोक्ष के बाद में और उससे पहले भी आनंद करके घूम सकते हैं। सब ज्ञान विज्ञान उसने दे दिया है। वेद आदि जो भी हमारे प्राचीनतम ग्रंथ हैं, उनमें सूत्र रूप में उन्होंने फॉर्मूले दिए हैं, लेकिन वो फॉर्मूले भी तब काम आएंगे जब उनका साक्षात्कार कर पाओगे। केवल भाष्य करने से कुछ ना होगा। और वही विद्या मैं आपको दे रहा हूँ, वो दी है आपको, वो हल्की लग रही है या कठिन लग रही है, वो इतना सरल रूप में दिया है कि अगर आप उसको नहीं कर सकते तो ये भवसागर से पार आप नहीं हो पाओगे। अतः आज वीडियो लंबी होगी, लेकिन आप इसको देखते रहें। हम जिस स्वरूप पर बात करने वाले हैं वह है आत्मा का स्वरूप, और इसमें दिखा रखा है कि आत्मा और जो शरीर है, ये शरीर है, ये प्रकृति का है बना हुआ, और ये जो आत्मा है यह अलग है। ये भी यह शरीर है, जिन तत्वों से बना हुआ है शरीर जो नीचे पड़ा हुआ है, ये भी अनादि तत्व हैं। ये तत्व भी मूल रूप से अनादि तत्व हैं, और ये जो आत्मा है ये भी मूल रूप से अनादि है। दोनों ही अमर है। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो जीवन का निर्माण कर देते हैं। जब किसी भी संघात के द्वारा ये दोनों अलग हो जाती हैं तो मृत्यु कहलाती है। और चूंकि दोनों अमरता को प्राप्त हैं तो फिर इस शरीर को जला दिया जाता है या भूमि में गाड़ देते हैं हमारे मुस्लिम या ईसाई भाई। और हिंदू संस्कृति, वैदिक संस्कृति, इसमें इनको जलाने का विधान है। लेकिन कुल मिलाकर दोनों में ही इस शरीर के जो तत्व हैं वो तत्व रूप में मिल जाते हैं। और ये जो आत्मा है ये परमात्मा की कर्मफल व्यवस्था के अनुसार प्रकृति के दूसरे गर्भगृह में जाकर जीवन का निर्माण कर देती है, प्रकृति से संयुक्त होकर। यही इसका सत्य है। अब जो मोक्ष की अवस्था है इसके बारे में चर्चा करेंगे धीरे धीरे। चलो, तब आत्मा का स्वरूप एक ये भी है, ये थोड़ी चेतन आत्मा है, ये अपने स्वरूप का ध्यान कर रही है। जो मैंने आपको तरीका बताया है कि परमात्मा हमसे 10 मिनट की दूरी पर है, वो आपको इस अवस्था की ओर ले जाना स्टार्ट कर देगी 3 महीने के अंदर मात्र। बाकी जिसको मेरा अनुभव जानना है वो मेरे पास आ सकता है, बातचीत कर सकता है। एक ये फ़ोटो है, इसके अंदर लगभग दिखा रखा है कि
कैसी कैसी स्थिति होती है। जलीय जीव दिखा रखे हैं, फिर वायुमंडल के जीव हैं, बड़े बड़े जीव हैं, कुछ डायनासोर्स हैं, ये सब एक क्रम दिखा रखा है। कुछ जानवर हैं, गाय, बैल, उल्लू, और फिर ये आदमी, सबसे ऊपर मनुष्य दिखा रखे हैं। तो क्रम तो यही है, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर जितने भी जीव जंतु हैं, संख्या की बात करें तो कि आत्मा कहाँ से आ रही हैं, तो समुद्र के अंदर हमारे इस मनुष्य जाति से हजारों गुना संख्या ज़्यादा है आत्माओं की समुद्र के पानी में। क्योंकि भूमि का हिस्सा तो 1/4 है और 3/4 हिस्से में पानी है, और जलीय जीव तो बहुत छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे हैं। और अगर हम बात करें कि जो जीव हमको दिखाई भी नहीं देते, उनकी संख्या भी एक कमरे में इतनी हो सकती है जितनी लगभग 10 गुना मानव जाति भी ना हो एक कमरे में, 10 बाय 10 के कमरे में। तो आत्माओं को ऐसे ना समझें, आत्मा का आकार बहुत सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है। बताने वाले बताते हैं कि एक सुई की नोक पर सारे विश्व की आत्माएं आ सकती हैं। अरे मैं कहता हूँ सारे विश्व क्या, ब्रह्मांड की आत्माएं भी सुई के बराबर आ सकती हैं। तो ज़्यादा इसका चिंतन ना करें कि कितनी आत्माएं हो गई हैं। मुद्दा यह है कि वास्तव में यह आत्मस्वरूप अन्य जीव जंतुओं में विवेक को प्राप्त नहीं होता है, केवल विवेक इस मनुष्य जीवन में ही प्राप्त होता है। और विवेक यह है कि अब तुम्हें आत्मा का संस्कार कर, अच्छे गुणों को धारण कर, बुरे गुण छोड़ने हैं, मोक्ष की प्राप्ति करके उच्च चेतना को प्राप्त करना है, जिससे कि तुम परमात्मा द्वारा अन्य प्रकृति के जो मूल हैं, जो गर्भगृह हैं, उनमें स्थापित होकर उच्च चेतना वाले जीवनों को जियो। मोक्ष के साथ में इस पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण करो। मोक्ष का मतलब शरीर से मुक्त होकर घूमने का नहीं है। शरीर से युक्त होकर भी तो मोक्ष मिलता है, क्योंकि परमात्मा के लिए आप शरीर में हो या नहीं हो उससे फर्क नहीं पड़ता है उसको। आप प्रकृति का संयुक्त हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि प्रकृति अमर है, आप भी अमर हो। तब आप यह नहीं कह सकते हो कि हमें शरीर से अलग होकर मोक्ष मिलेगा। और इस ब्रह्मांड की तरफ जब आप देखते हो अपनी छत पर खड़े होकर रात को, कितने सूर्य हैं, ब्रह्मांड अनंत है, और पृथ्वी के चारों तरफ जितने मनुष्य बस रहे हैं उनके चारों तरफ जो ब्रह्मांड है वो अनंत यात्रा है। आप अमर हो, प्रकृति अमर है, और परमात्मा को इस बात का जो वर्तमान है, आप भी वर्तमान हो, प्रकृति वर्तमान है, इस पर असर नहीं पड़ता है कि आप आत्मा से संयुक्त हो या अलग हो। तो मोक्ष क्या है? मोक्ष आत्मा की उच्च चेतन अवस्था है, जो इस भवसागर से, इस धरती से मुक्त होकर अगले किसी उच्च प्राकृतिक संसाधनों से युक्त करके आपको उन ग्रहों की यात्रा, उन उपग्रहों की यात्रा, उन तारों की यात्रा, उन आकाश गंगाओं की यात्रा, उस ब्रह्मांड की यात्रा जो पूरी सृष्टि परमात्मा ने आप सबके लिए रची है, मनुष्य के लिए रची है, इस आत्मा के लिए रची है, उसका वो भरपूर आनंद ले सके। आत्मा अपनी उच्चता को प्राप्त हो, प्रकृति अपनी उपयोगिता का जो उच्चतम शिखर है उसको प्राप्त हो, और परमात्मा जो कि इस व्यवस्था को बना रहा है वह भी तभी सफल कहा जाएगा जब आप दोनों अपनी उच्चता को प्राप्त होंगे, क्योंकि उसको कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह सर्वज्ञ है, हर जगह फैला हुआ है, और उसको कोई आवश्यकता नहीं है, वह पूर्ण है। अपूर्ण तो केवल हम हैं, यह आत्मा है जिसको सब प्राप्त करना है। तब ये जो घटना है, ये घटना केवल शरीर के साथ घट रही है। प्रकृति मूल रूप में आ रही है, कभी बड़ी हो रही है, कभी फिर बच्चे के रूप में। बच्चा तो बहुत बात की घटना है, एक सेल के रूप में भी होती है, और आत्मा उस सेल के अंदर भी होती है, जो कोशिका बनती है, जायगोट बनता है गर्भगृह में, माता के गर्भ में, उसमें भी वह आत्मा उतनी ही बड़ी होती है जितनी वो किसी बड़े पुरुष में या किसी बड़े डायनासोर में या किसी बड़ी मछली में होती है, जो हमसे 1000 गुना बड़ी हो सकती है। अतः आत्मा का स्वरूप उतना ही है। ये केवल शरीर का रूपांतर होना, शरीर की क्षमता जितनी है उतनी ही वो इस्तेमाल हो पाती है, लेकिन आत्मा अमर है, और जिनसे ये शरीर बढ़ता है और वो बाद में घट जाता है, तो प्रकृति के तत्व हैं, इसमें कोई ज़्यादा संदेह करने की बात नहीं है। आत्मा का स्थान, आत्मा केवल वहाँ स्थित हो सकता है जहाँ ज्ञान की और उसको ज्ञान की प्राप्ति हो रही हो, और जहाँ से वो पूरे शरीर का नियंत्रण कर सकती हो, और जहाँ पर उसको अनुभव हो। जो 5 सेंस हैं हमारे, त्वचा है, आँख है, कान है, नाक है, जीभ है, इनसे जो भी स्वाद जिस स्थान पर घूमते हैं, उन न्यूरॉन्स के अंदर, उन तंत्रिका तंत्र में, वह आत्मा उस केंद्र के पास, उस दिमाग के पास, उस केंद्र के पास जहाँ से सूचनाओं का आना और जाना जाता है, वह
आत्मा वहाँ पर निवास करता है और इसके अलावा कहीं निवास नहीं करता। वो क्यों नहीं करता मैं बताता हूँ। तो ये ध्यान से स्थान देख लें, यही वो स्थान है जहाँ पर आत्मा निवास करता है। दिमाग के अंदर देख लें, वो स्थान यहीं होता है जहाँ पर मेरुदंड और दिमाग की तंत्रिकाओं का निवास होता है। ये जो स्थान बता रखा है ये गलत है। हृदय स्थान पर कोई आत्मा नहीं होती है। क्यों नहीं होती है मैं बताता हूँ आपको। और ये दिखाने का स्थान है, ये केवल अज्ञानता का है। जिन्होंने भी ये भ्रम फैला रखा है कि हृदय स्थान पर आत्मा होती है, वो असत्य है। क्योंकि मैं बताता हूँ क्यों असत्य है। वो इसलिए असत्य है क्योंकि हार्ट के स्थान पर अगर आर्टिफिशियल हार्ट आप लगा सकते हो ह्यूमन हार्ट की जगह, तो आप उसको 150 दिन से लेकर 4.5 साल तक वो व्यक्ति जी सकता है। 150 दिन से लेकर 450 साल तक जी सकता है, 4.5 साल तक। तो हार्ट में आत्मा कहाँ हुई? क्योंकि यहाँ अगर आत्मा होती तो व्यक्ति मर जाता, क्योंकि संघात हो जाता। लेकिन संघात तो नहीं हुआ। तब हार्ट को चलाने के लिए पेसमेकर भी इस्तेमाल किए जाते हैं, इसकी हार्ट बीट को बढ़ाने के लिए। ये तो अंग है। ये कैसा अंग है? ये ऐसा ही अंग है कि आपको आर्टिफिशियल हाथ लगा दिया या फिर आर्टिफिशियल पैर लगा दिया। तो अतः भ्रम ना रखें, आत्मा हार्ट में नहीं होती है। और जिसने भी मनुष्य ने प्रयास किया कि मैं दिमाग बना लूँ, वो बना ना पाया। और जिस प्रकार मेरुरज्जु जहाँ पर रक्त का निर्माण होता है वह भी केवल वहीं होता है। इसलिए मेरुदंड से संबंधित ये तंत्रिका तंत्र हैं, ये सब चीज़ें। तो दिमाग ही एक ऐसा स्थान है जिसका निर्माण आर्टिफिशियल तरीके से नहीं कर सकते, और कर सकते हैं तो केवल बस उसका एक रूप बना सकते हैं, एक प्रोटोटाइप बना सकते हैं आप। लेकिन दिमाग को बनाया नहीं जा सकता है, क्योंकि उसकी जो संरचना है वो बहुत जटिल है। और वो इतनी जटिल है कि बिना उसका साक्षात्कार किए आप इसको बना भी नहीं सकते हैं। बना सकते हैं आप, लेकिन जब तक आप उसकी पूरी संरचना को नहीं जानेंगे तब तक आप उसको नहीं बना पाएंगे। क्योंकि रक्त भी सब कुछ जानते हो आप, रक्त भी नहीं बना पाया आज तक मनुष्य। उसको भी ट्रांसप्लांट करना पड़ता है, लेकर दूसरे में देना पड़ता है। अतः ये जो दिमाग है ये मनुष्य का दिमाग है, बस इसको आर्टिफिशियल तरीके से डिज़ाइन नहीं किया जा सकता है। और इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कहा। अतः आत्मा का स्थान यही है जहाँ पर सेंस हमारे सेंस पहुँचते हैं। चाहे आँख देखने का हो, चाहे वो सूंघने का हो, चाहे वो चखने का हो, ये सेंस के जितने भी ऑर्गन हैं ये सारे दिमाग में जाते हैं। और दिमाग में जाने के बाद ये क्या करते हैं ये सेंस का अनुभव में होता है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बहुत ठंड के मौसम में हम आग को छू लेते हैं, लेकिन कई बार सेंस दिमाग तक नहीं पहुंच पाता है। तो हमको जब हाथ जल जाता है तब जाके पता चलता है कि हाथ जल चुका है। तो ये सेंस सारे कहाँ जा रहे हैं? उसी स्थान पर जा रहे हैं जहाँ पर मेरुदंड और दिमाग का तंत्र मिलता है। ये वो स्थान है जहाँ पर जुड़ाव है। ध्यान से देख लें, ये तंत्रिका तंत्र है जो दिमाग से, मेरुदंड और उसके नस नाड़ियों से चारों तरफ तंत्रिकाओं से, तंत्रिका तंत्र से, नस नाड़ियों से ये पूरा संचालित होता है। तो जहाँ से संचालित होता है वहीं पर आत्मा का निवास है। अब अगर इस शरीर में आत्मा का निवास आप कहते हैं कि नहीं जी हार्ट में हो सकता है, गले में हो सकता है, गले के ऊपर हो सकता है, तो आओ थोड़ा सा आपकी जानकारी को सुधार कर दूं। अब ये एक जाइगोट है। क्या है जी? ये एक जाइगोट है। इसका आकार बताऊं? इसका आकार भी देख लो। इसका जो आकार है वो आकार माइक्रोन मीटर में है। किस में है? माइक्रोन मीटर में। दिखाई नहीं देता ये आंखों से। अब इसका साइज देख लेते हैं। देखो इसका जो साइज है वो है 11.36 प्लस माइनस 0.22 माइक्रोन मीटर। कितना जी? माइक्रोन मीटर। अब अगर तुम्हें माइक्रोन मीटर समझ नहीं आता तो मैं तो माइक्रोन मीटर बता देता हूँ। एक माइक्रोन जो होता है वो 0.001 मिलीमीटर के बराबर होता है। यानी कि 1 सेंटीमीटर को आप तोड़ें तो 10 मिलीमीटर होते हैं। उसको भी अगर 1000 हिस्सों में तोड़ोगे तब जाकर एक माइक्रोन मीटर आता है। सेंटीमीटर का स्केल आता है 15 सेंटीमीटर का। उसके 15 टुकड़े करो, फिर एक टुकड़े के आप 10,000 टुकड़े करोगे, तब आपको वो चीज़ नज़र आएगी। और यहीं पर कहानी समाप्त नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर अगर आत्मा नहीं होगी, अगर इसके अंदर आत्मा नहीं होगी ना, तो ये बढ़ नहीं पाएगा।
क्योंकि जीवन तभी है जब आत्मा का इस प्रकृति से, जायगोट वाली प्रकृति से भी संबंध हो। ये तुम्हारा शरीर है, ह्यूमन का शरीर है ये, और इस शरीर के अंदर यहीं केवल यहीं तक नहीं है, ये यहीं तक नहीं है। कहाँ तक है ये? इसको देखो क्या है इसके अंदर। ये जो जायगोट है ना, इस जायगोट के अंदर स्पर्म का सेल और जो एग का सेल है, इसका डीएनए आया हुआ है। देखो जी डीएनए। अब वो जो माइक्रोन मीटर है उसके भी देखो कितने हिस्से में ये डीएनए है। इस डीएनए के अंदर वे गुण हैं, वे सूत्र रूप में छुपे हुए आपके गुण हैं जो ये बताएंगे इस सेल को कि तुम्हारा इस शरीर में कैसा हाथ बनेगा, कैसा पैर बनेगा, कैसी नाक बनेगी। ये इसको संचालित कर रहा है डीएनए। और इस डीएनए के को संचालित करने, यानी कि ये जो दिमाग है ना, ये जो दिमाग है इस सेल का, इसके एक हिस्से पे जाकर आत्मा बैठता है। देखो कितना सूक्ष्म है। अब वो इतना सूक्ष्म है तो वो कैसा होगा आप इसका अंदाजा लगा लें। आप आकार ना सोचें, हाथ पैर होंगे, घूम रहा होगा, इतना इतना बिंदु है। अब अगर बिंदु की परिभाषा भी नहीं है आपको आती तो आपको क्या पता करोगे। बिंदु का मतलब बहुत छोटा बिंदु जो आंख से नजर नहीं आता। आप आकार ढूंढ रहे हो, आकार तो अमीबा का भी नहीं होता, वो भी दिखाई देता। तो लाइफ क्या है, थोड़ा ध्यान देता हूं फिर। लाइफ है जब आत्मा प्रकृति से मिल जाती है, और जब ये प्रकृति से निकल जाती है तो व्यक्ति मर जाता है। जैसे हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री जिए, खूब जिए, घुटनों का ट्रांसप्लांट भी कराए, लेकिन एक उम्र आई जब शरीर नहीं रख पाया। आत्मा को उम्र होती है 100 साल तो वैसे ही बता रखी है। तो महान व्यक्तित्व हैं, राम नहीं रुके, श्री राम हमारे नहीं रहे, श्री कृष्ण हमारे नहीं रहे, जो आए वो चले गए। तब इसका मतलब समझ रहे हैं ना, शरीर चाहे ऐसा हो या फिर ऐसा हो, इन सबको जीवनी शक्ति तभी मिलेगी जब इसके अंदर आत्मा होगी। कई बार एक्सीडेंट हो जाते हैं बहुत बड़े बड़े, बहुत तेज झटका लगता है लेकिन आदमी नहीं मरता। कई बार 10-10 गोली लगती है हमारे फौजी को, नहीं मरते फौजी हमारे। लेकिन कई बार क्या होता है कि साइकिल से गिर कर भी व्यक्ति मर जाता है। टीवी देखते देखते आदमी मर जाता है, बहुत तेज का कोई शौक लगा उसमें मर जाता है। अरे मौत तो कैसे भी हो सकती है, बस संगात चाहिए, शरीर से आत्मा को अलग होना है। तो अटैचमेंट ही जीवन है, प्रकृति का, आत्मा का, प्रकृति का। और डिटैचमेंट यानी कि जब वो निकल जाती है, जब वो अलग हो जाती है आत्मा शरीर से, तो वो मृत्यु है। तो हमको डेवलपमेंट करना है। किसका डेवलपमेंट करना है? इस आत्मा का डेवलपमेंट करना है, विकास करना है। अब कह रहे हैं कि आत्मा का स्थान तो पता चल गया और आत्मा अमर है, इसका भी पता चल गया, लेकिन अब करना क्या है इस आत्मा का? अब इसका डेवलपमेंट करना है। डेवलपमेंट के लिए आपको इसका आत्म साक्षात्कार करना होगा, इसको देखना होगा, इसको जानना होगा कि ये कैसे अमृत है, कैसे काम करती है। और इसको जानने के लिए आपको मेरे दोनों वीडियो देखने होंगे, शंका समाधान करने होंगे, सारी बातों को कसौटी पर तोलना होगा, और अनुभव से बड़ी कोई कसौटी नहीं होती। सेल के डेवलपमेंट से क्या होगा जी? इस सोल के डेवलपमेंट से आपको मोक्ष मिलेगा। अभी स्थिति कैसी है? ये है, ये विंडो 1 थी, ये विंडो 1 था। जब आज तो विंडो 10 चल रहा है, विंडो 1 चल रहा माइक्रोसॉफ्ट का। ये पहला सॉफ्टवेयर था। ये समझो कि आपकी आत्मा की आज की स्थिति है। फिर आपकी स्थिति ये वाली बनेगी, विंडो 2। मान लो ऐसी बन जाए, विंडो 3। कैसी बन जाए? ऐसी बन जाए, विंडो 3। और हो सकता है आपकी ऐसी बन जाए, विंडो 7। अब मान लो कि आपको विंडो 7 मिल जाए। इस विंडो 7 को आप ये कह सकते हो कि विंडो 1 से जब विंडो 7 तक आओगे तब आपको मोक्ष मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा जी? मोक्ष मिल जाएगा। यानी कि आपकी आत्मा की जो चेतनता है वो आगे बढ़कर वो इस स्थिति में आ जाएगी। यानी आपकी आत्मा के जो अंदर गुण, जैसे सॉफ्टवेयर डी विंडो 1 के अंदर मान लो उसके अंदर बहुत सारे फंक्शन नहीं थे, बहुत सारे गुण नहीं थे जो उसको बहुत सारे फंक्शन कराने में मदद करता। ऐसे समझो कि विंडो 7 कितना इम्प्रूव्ड है, ऐसे ही वो सॉफ्टवेयर वही है लेकिन वो इम्प्रूव्ड सॉफ्टवेयर है। ऐसी वो इम्प्रूव्ड आत्मा होगी, और इस इम्प्रूव्ड आत्मा के साथ में घटना ऐसी करेंगी कि फिर वो विंडो 8 बनाएगा और फिर वो विंडो 10 बनाएगा। इसी प्रकार वो आत्मा जो ऐसा होगा, पहले वो कैसे बनेगा? ऐसा बनेगा। इसको बोलेंगे मोक्ष। मोक्ष में विंडो 7 की स्थिति बनेगी। मोक्ष में आदमी की स्थिति कैसे बनेगी? विंडो 7 जैसी स्थिति बन जाएगी। यानी उसके बहुत सारे गुण
बहुत सारे जो संस्कार हैं, बहुत अवगुण हैं, वो सब समाप्त होंगे और बहुत सारे गुण उसके अंदर आ जाएंगे, वो चेतनता उसके अंदर आ जाएगी, जिससे वो लायक होगा मोक्ष प्राप्ति का। और मोक्ष आते ही उसकी जो ऊर्जा है, वो ऊर्जा के अनुसार परमात्मा उसको इस भवसागर से, जो इस पृथ्वी पर आत्माएं मौजूद हैं मनुष्य रूप में, उन सब से आज़ाद करके इस धरती से बाहर निकालेगी और उसको भेज देगी कहाँ? स्टेज नंबर 2 पे, यानी कि ब्रह्मांड यात्रा के जो सृष्टि रची है उसके दूसरे पायदान पर। यही उस मोक्ष यात्रा की शुरुआत है, यही भवसागर का अंत है इस धरती के। लेकिन भवसागर तो पूरा ब्रह्मांड है, लेकिन जैसे आत्मा की स्टेज 1 है, ऐसे ही भवसागर की स्टेज 1 है। और इस भवसागर को तोड़ने के लिए आपको योग मोक्ष प्राप्त करना होगा, तो मोक्ष भी आपकी स्टेज 2 है, जिसमें स्टेज 2 में आपको प्रवेश मिलेगा। ये पूरी प्रकृति अभी पूरी बची हुई है, इसी को घूमना है, इसी ब्रह्मांड की पूरी यात्रा करनी है। और इस यात्रा करने के लिए परमात्मा आपको वो ज्ञान भी देगा, जैसे मुझे दे रहा है। मैं सारे समाधान बता रहा हूँ, दुनिया का कोई ऐसी समस्या नहीं जिसका मैं समाधान नहीं बता सकता हूँ। और समाधान अगर मुझे डायरेक्ट याद नहीं है या मेरे समझ में नहीं आएंगे तो मैं आपको सूत्र रूप में बता दूंगा। निश्चित रूप से जो भी उस क्षेत्र के बुद्धिमान व्यक्ति होंगे, वो आत्म साक्षात्कार के बाद 3 महीने, 6 महीने, साल भर के बाद वो कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र में उन समस्याओं के समाधान निकाल पाएंगे और अगले 8 से 10 वर्षों के अंदर इस धरती का पूरा कायाकल्प हो जाएगा। और जो समुद्र में हैं अरबों खरबों आत्माएं, जो वायुमंडल में हैं अरबों खरबों आत्माएं, और वे जो करोड़ों आत्माएं और हैं छोटे छोटे जीवों के रूप में, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। उन्हें तो अभी विकास के दर में आना पड़ेगा। परमात्मा उन सबको भी लेकर आएगा इस स्टेज 1 पर, जो आज हमारी स्थिति है। लेकिन जो ये 780 करोड़ आत्माएं इस समय मनुष्य रूप में हैं, जिनको परमात्मा की कर्मफल व्यवस्था के अनुसार ये मनुष्य जीवन मिला है, इस मनुष्य जीवन में जो ये आत्मा है ये संस्कारित हो चुकी है। इसमें से मैं प्रयास करूंगा कि मेरी इस विद्या के द्वारा जो परमात्मा प्रदत्त है, जो परमात्मा ने सूत्र रूप में दी है कि बहुत समय हो गया, अंधकार में जीते जीते करोड़ों साल बीत गए, चलो अब एक काम करो, अब कुछ करोड़ों लोग इस मोक्ष को प्राप्त करके स्टेज 2 में पहुँचो, क्योंकि वहाँ जगह खाली हो गई है। ब्रह्मांड यात्रा का कुछ का समय आ गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमको इस सूर्य के चारों तरफ भी नहीं ले जाएगा, सौरमंडल से निकाल नहीं पाएगा, लेकिन हमको जो ह्यूमन सेल इंटेलिजेंस है, जो मेरा चैनल है, जो मेरी जो थॉट है परमात्मा की, इसमें आपको हजारों वर्ष की आयु प्राप्त होगी। आप अत्याधुनिक सोलर सिस्टम में बैठकर, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में सूर्य फैले हुए हैं, उन सूर्यों की ऊर्जा को प्राप्त कर, उन यान को समृद्ध कर, अपनी उम्र को बढ़ाकर अगले सौरमंडल में, अगले आकाशगंगा में, अगले ब्रह्मांड तक पहुंच पाओगे। यही मोक्ष यात्रा की प्रारंभ होगा, यही मोक्ष को पाने का ढंग होगा। इसके अलावा अन्य जो बातें हैं, वो बातें केवल अपने इस छोटी सी वित्तेषणा को पाने के लिए, वो भी एक दोष ही है, उसको पूरा करने के लिए। और आदमी अज्ञान से डूबा हुआ है, वो डरा हुआ है, वो हमेशा डर के सहारे ही परमात्मा को याद करता है। वैसे आधे लोगों की इच्छा भी नहीं है, लेकिन मेरे ये वीडियो उनके लिए कम से कम है जो वास्तव में परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, जो वास्तव में दुखी हैं, जो सुख को प्राप्त करना चाहते हैं, जो इस नश्वर चीज़ों के साथ अपना हृदय लगा के अपने आप को कष्ट दे चुके हैं। अब उनको भी ये इच्छा है कि कम से कम अब तो सुख को प्राप्त करूं, अब तो उस आत्मा को जान लूं जो अमर है, अब तो उस प्रकृति को जान लूं जो अमर है, अब तो उस परमात्मा के सानिध्य में बैठ जाऊं जो अमर है। अरे जब अमर चीज़ों का साथ होगा तभी तो सुख होगा, क्योंकि अमर चीज़ें कभी नहीं बिछुड़ती हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, हे दुनिया के मनुष्यों, सावधान हो जाओ, सतर्क हो जाओ, इस अंधी भेड़ चाल में मत बहो। इस चक्र से मुक्त होने के लिए थोड़ा रुक जाओ, देखो, समझो चल क्या रहा है। जो तुमको मुक्त कराने की बात कर रहे हैं, जो तुमको भवसागर से मुक्त करने की बात कर रहे हैं, अरे लोकेशणा में, वित्तेषणा में, पुत्रेषणा में वो खुद बंधे हुए हैं। जब वे खुद बंधे हैं तो तुम्हें क्या मुक्त करेंगे? तब मैं कहता हूं कि आप अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। ये मेरा शंका समाधान नंबर 29 था। आत्मा के विश्लेषण को मैंने दिया, जो पूर्ण रूप से सत्य है। जिसको मेरा अनुभव प्राप्त करना है, जिसको लगता है कि मैं खुद नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि एक्सरसाइज भी हम खुद नहीं कर पाते हैं, जिम में जाना पड़ता है, तो वो मेरा सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं और मेरे से जो मेरा अनुभव है उसको ले सकते हैं। निश्चित रूप से 3 से 6 महीने में उनकी प्रगति हो जाएगी और दुनिया में महान बनने का, विद्वान बनने का, क्योंकि आत्मा की प्राप्ति से पहले आपको विद्वान बनना पड़ेगा, क्योंकि सारे दिमाग के जो न्यूरॉन्स हैं वो खुल जाएंगे, वो खुलने पड़ेंगे। अगर वो खुलेंगे नहीं, वो सूक्ष्म नहीं होंगे,
तो आत्मा की प्राप्ति कभी नहीं होगी। जो मेरी स्थिति है, पहले आपको उस स्थिति में कम से कम आना होगा। सारी दुनिया का समाधान आपको समझ में आने लगेंगे। कम से कम अपने क्षेत्र के 100% आपको आएंगे और अन्य क्षेत्रों के 25 से 50% भी आप उनके उत्तर देने में सक्षम होंगे। जैसे मेरी स्थिति है, मैं इस समय पूर्ण समाधान तो नहीं जानता हूँ, लेकिन अपने क्षेत्र के 100% जानता हूँ और जो अन्य क्षेत्र हैं उन सबके उन गुह्य सूत्रों को बताने में सक्षम हूँ, जिससे कि वो मनुष्य आत्म साक्षात्कार कर उनके अंदर उन चेतनाओं को उस स्तर को प्राप्त कर सके जहाँ पर कोई महामारी ना हो, जो वायरस की हो, जीवाणु की हो, जहाँ कोई कैंसर ना हो, जहाँ कोई ग्लोबल वार्मिंग ना हो, जहाँ कोई उल्कापिंड धरती को नष्ट ना कर सके, और नष्ट कर दे, पुच्छल तारा कोई टकरा जाए तो ऐसी स्थिति में उन यानों में बैठकर 1000, 2000, 5000 साल की उम्र लेकर अन्य सौरमंडल की पृथ्वी पर जाएं और एयरपोर्ट की तरह उसको यूज करें, फिर आगे निकल जाएं। अरे यही तो चाह रहा है परमात्मा, यही तो आत्मा का विकास है, यही तो डेवलपमेंट है, और वास्तव में यही विकास है। नहीं तो सारे छोटी छोटी योजनाएं हैं, छोटे छोटे विज्ञान हैं। महान विज्ञान की तरफ आओ, महान ज्ञान की तरफ आओ। परमात्मा आप सबका सहायक होगा, मैं आपका सहायक हूँ। मुझसे सहायता लो, मुझसे जानो, बात करो, समझो। कोई समस्या है तो बात करो, निसंदेह आपका मार्ग प्रशस्त होगा और ये मनुष्य इस भवसागर से तर जाएगा। आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना, इसको आप करेंगे भी। मेरे दोनों वीडियो देखिए, परमात्मा 10 मिनट की दूरी पर है, सारे शंका समाधान देखिए, प्रैक्टिस करने पर लग जाइए। निसंदेह कोई डिप्रेशन से नहीं मरेगा, कोई आत्महत्या नहीं करेगा और इस दुनिया की सारी समस्याएं अगले 2 से 5 से 10 सालों के अंदर खत्म हो जाएंगी। यही मेरी आशा है। इति ओम शम।